श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में जनुधेनु बालक बछ तजी ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्त्रवत थन हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातो भेटी बचन मृदु बहुविधि कहें। गई विषम विपत्ति वियोग भाव तिन हरस सुख अगिनत लहे। मानो नई ब्याई हुई घूमे अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर के वन में चरने गई हूँ और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराते हुए नगर की ओर दौड़ी हूँ। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर के उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर होगी और सब ने भगवान जी से मिलकर के और उनके वचन सुनकर के अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटऊं तने सुमित्रा रामचरण रति जानी। राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सख जानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी कि श्री राम जी के चरणों में प्रीति जान करके उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर छोबू न जाई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर के और आशीर्वाद पा करके हर्षित हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले परंतु उनके मन का शोभ रोष नहीं जाता। सासुन सबनी मिली बदेही चर नहीं लगी। हर्षु अति तेही देही असीस बुझी कसुलाता। होई अचल तुम्हार अहि वाता। जानकी जी सब सासों से मिली और उनके चरणों लग करके उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछ करके आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलोखी मंगल जनी नयन जल रोखी। कनक थार आरती उतारही बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं परंतु मंगल का समय जान करके वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावरी करहीं परम आनंद हरस और भरहीं। कुशल्या पुनि पुनि रघुबीर ही चितवती कृपा सिंधु रणधीर ही। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परम आनंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारती बारही बारा कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निशिचर सुभट महाबल भारे। तो बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकती मातु। परम आनंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता देख रही हैं। उनका मन परम आनंद में मग्न है और शीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नलनीला जामवंत अंगद शुभ लीला। हनुमत आदि सब बानर बीरा धरे मनोहर मनोज शरीरा। लंकापति विभीषण वानरराज सुग्रीव नल नील जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभावले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शीर धारण कर लिए। भरत सने शील व्रत नेमा सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन्न के रीति सकल सराही प्रभु पद प्रीति। वे सब
भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों को की अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देख करके वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनः रघुपति सब सखा बोलाए, मुनि पद लागहूँ सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भार के पूज्य हैं, इनकी कृपा से रन में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत हूँ ते मोही अधिक प्यारे। फिर गुरु जी ने से कहा कि हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम किया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुनी प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नहीं। प्रभु के वचन सुन करके सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण ही पुनि तिन्हि नाय मात, आशीष दीने हर्षि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नमाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर के आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद। चढ़ी अटारिन देखी नगर, नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़ के उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सब ही धरे सजी निज निज द्वारे। बंदन बार पताका केतु, सबहिनी मनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाईं। बीथी सकल सुकंद सिंचाई, गजमणि रची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षी नगर निशान बहु बाजी। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रच करके बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करहीं, देहीं आशीष हरस और भरहीं। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करहिनी शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर के आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सज करके मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तें ये चरित देखी ठगी रही, उमा तासु गुण नर किमि कहीं। परंतु वे भी ये चरित्र देख करके ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवधसर, रघुपति विरय दिनेश। अस्त भय विग सत भई, निरखी राम
रकेश, स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठे। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाझी गगन निशान, पूर्ण नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी क्या कई लजानी, प्रथम तासु क्रय गे भवानी, ताही पर बहुदी बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता के कई लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझा करके बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गे, पुर नर नारी सुखी सब भई, गुरु विशिष्ट द्विज लिए बुलाई, आजु सुधरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु विशिष्ट ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहूँ हर्षी अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाई। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर के आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। विशिष्ट मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कहाँ तिलक करीजिए। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप विलंब मत कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहूँ सुमंत्र सन, सुनत चलें हर्षाई, रथ अनेक बहुबाजी, गज तुरत सवारे जाएं। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर के अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजवाए, जहाँ तहाँ धावन पठई, पुनि मंगल द्रव्य मंगाई, हरस समेत वशिष्ठ पद मुनि सिरु नायु आई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेज करके मांगलिक वस्तुएं मंगा करके फिर हर्ष के साथ आकर के वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवान प्रायण 8वां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई, राम कहा सेवखन भुलवाई, प्रथम सखन अनमाहू जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाएगी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुला करके कहा कि तुम लोग जाकर के पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीव आदि तुरंत अनहवाए, पुनि करुणा निधि भरतो हंकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणानिधान श्री राम जी ने भरत को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनहोहाय प्रभु तीनी भाई, भगत बच्चल कृपाल रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकही न गाई। तदंतर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन
अरबों शेष जीवी नहीं कर सकते। पुणे निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मांगी नहाए, करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजी। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग करके स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके शोभित अंगों को देख करके सैकड़ों असंख्य कामदेव लज्जा गए। सासुन साधर जानके ही मज्जन तुरत कराई, दिव्य वसन पर भूषण अंग अंग सजे बनाई। इधर सासों ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा करके उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण बड़ी भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी, देखी मातो सब हर्षी, जन्म सुफल निज जाने। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों के खान श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देख करके सब माताएं अपना जन्म सफल समझ करके हर्षित हुईं। सुनो खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए, सब सुर देखन सुख कंद। काग्भूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़ करके सब देवता आनंदकंद भगवान जी के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा, रवि सम तेज सुबरनी न जाई, बैठे राम धी जन सिरुनाई। प्रभु को देख करके मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी उस पर विराज किए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर्ष से मुनि समुदायी, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देख करके मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रहन आयसु दीना, सुत बिलोकी हर्षि में तारे, बार बार आरती उतारे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज्य सिंहासन पर देख करके माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रहन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल जाचक कीजे, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन धुंधवी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को आया चक्र बना दिया, अर्थात माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देख करके देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ धुंधवी बाजही विपुल, गंधर्व किन्नर गाँव ही, नाची अपच्छरा वृंद, परम आनंद सुर मुनि पावहीं। भरत आदि अनुज विभीषण, अंगद हनुमान आदि समेत थे, गहे छत्र चामर व्यंजन, धनु असी चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल
और शक्ति लिए हुए शोभित हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहइये। नव अंबुदर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोही। मुकटांग आदि विचित्र भूषण, अंग अगन ही प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर, भुज धन्य नर निर्घंथी जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश, वर नहीं शारद शेष श्रुति, सो रस जान महेश। हे पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। शास्त्री जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गे सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ पे आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीनी अति आदर कृपा निधान, लखेऊ न काहू मर्मो कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान करके उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे, जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणि। दस कंदर आदि प्रचंड निशीचर, प्रबल खल भुजवन हनि। अवतार नर संसार भार, विभंजी दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुत शक्ति नमामहि। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर के संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुर असुर, नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशिकाल कर्म गुण नि भरे। जे नाथ करी कर ना बिलो की, त्रिविधि दुख ते निर्भेहे। भव खेद छेदन दक्ष हम, कछु रक्ष राम नमामहि। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव अर्थात आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत, तब भव हरनी भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पद, तपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परि हरि, दास तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो समराम ही। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर के
जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं, परंतु जो सब आशाओं को छोड़ करके आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भाव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज, शुभ परसी मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि वंदता, ते लोक पावनी सुरसरी, ध्वज कुलिस अंकुश कंज, जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकंद राम, रमेश नित्य भज मही। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याण में राज्य का स्पर्श पाकर के शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देवनिधि गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, वे मुकुंद श्री राम। हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मन आदि तरु त्वच चारी, निगम आगम भने, षटकंद शाखा पंच 20, अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे, पलवत फूलत नवल नित, संसार बिटब नमामहि। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसकी 4 त्वचाएं हैं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसके आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम अद्वैत मनोभव्य गम, मन पर ध्यावहि, ते कहूँ जानहूँ नाथ हम, तब सगुण जस नित गाम ही, करुणायतन प्रभु सद्गुणाकर, देव यह बर मांग ही, मन वचन कर्म विकार तजी, तब चरण हम अनुराग ही। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर के उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम ये वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग करके आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वे धन विनती कीनी उधार, अंतर्धान भे पुनि के ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए।